दीप मॉर्निंग, अच्छे खासे अवार्ड्स की बारिश हुई है हमारे जी बिजनेस के लिए, और देखा जाए तो अच्छी शुरुआत भी आज हो रही है। एक ट्रंकेटेड वीक है हमारे लिए, तो इससे बेहतर हम कुछ मांग नहीं सकते थे एटलीस्ट ओपनिंग के लिए। आई थिंक बेस्ट न्यूज तो यही है कि कल एक मिड वीक हॉलीडे हमें मिलने वाली है। करेक्ट। बट बाजार के अगर आप संकेत देखें तो नेहा कुछ ज्यादा बदलना नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से जो हम बात कर रहे हैं कि स्टेबल हो गए हैं बाजार, कोई ऐसी नेगेटिव खबर या ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आ रहा है, कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी आपको बाजारों में आते हुए नहीं दिख रहा है। हमारे बाजार ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव देख रहे हैं, बट ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एकदम ठीक ठाक चाल ही आपको चल रही है। आज सुबह थोड़े सुस्त संकेत हैं, अगेन कोई ऐसा बड़ा न्यूज ट्रिगर सामने से निकल कर नहीं आया है। कल शाम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डाउ में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट अगेन 2 दिनों से बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कल सुबह जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था 300 अंकों के दायरे में डाउ का ट्रेड होता है, कल शाम को सिर्फ 250 अंक के दायरे में ट्रेड आपको होते हुए दिखा है, और उस बीच 40 अंक फिसला है डाउ। थोड़ा उतार चढ़ाव था बीच में, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं थी। लगातार दूसरे दिन आईटी में आपने प्रेशर जरूर बनते हुए देखा था, जिसकी वजह से नैस्डैक करीब 0.5% फिसला था, और वो इसलिए था क्योंकि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। तो बढ़ती बॉन्ड यील्ड से थोड़ा बाजार के मूड पर आपने कल असर जरूर पड़ते हुए देखा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4% के ऊपर है। ये बैंकिंग संकट सुधरने के बाद 4% के नीचे जो गिरी थी, अब वापस 4% के ऊपर आपको जाती हुई दिख रही है। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। एक तो जो इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है, वो कह रहा है कि ये बढ़कर 104.2 पर आते हुए दिखा है, अनुमान 101 का था। तो ये जो बढ़कर आया है, ये दर्शा रहा है कि अभी भी कंज्यूमर्स में वैसा कॉन्फिडेंस है जो आपको एक भरोसा दे सकता है फेड को कि वो अभी भी रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो एक डर बाजार में बैठ रहा है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर वैसा इंपैक्ट नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो क्या ब्याज दरें और बढ़ेंगी फेड की तरफ से? इसके रिएक्शन में हमने कल बॉन्ड यील्ड्स को ऊपर जाते हुए देखा। दूसरा, अमेरिकी संसद सुन रही है ये बैंक कोलैप्स का मामला, जिसमें फेड के कुछ सदस्य माइकल बार साहब और अन्य सदस्य बयान भी दे रहे हैं। आज दूसरा दिन होगा जब वो बयान देने वाले हैं, और कल ऐसा सवाल निकल कर आया कि क्या बैंक्स पर रेगुलेशन और टाइट करनी चाहिए। 2018 में कुछ ढील दी गई थी रेगुलेशंस को, क्या उसे वापस रिवर्स करना चाहिए, ऐसा सवाल पूछा गया, जिसपे इनका जवाब था कि हाँ, ये एक संभावना है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बैंकिंग संकट को लेकर थोड़ी कमेंट्री कल आई है, जिसकी वजह से बैंक शेयर्स में कल हमने गिरावट आती हुई देखी, और इसलिए भी अमेरिकी बाजार पर थोड़ा दबाव था। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपने थोड़ी वीकनेस देखी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा एक्शन था। अलीबाबा का शेयर आज एशिया में भी एक्टिव है। कल जो यूएस लिस्टेड शेयर है वो कल 14% दौड़ते हुए देखा, क्योंकि खबर ये आई है कि कंपनी को 6 हिस्सों में बांटा जाएगा और फिर अलग अलग हिस्सों के आईपीओज भी आ सकते हैं। तो थोड़ा वहां से आपने एक्शन देखा। आज की बात करें तो फरवरी के लंबित घरेलू बिक्री डेटा आने वाले हैं, यानी कि पेंडिंग होम सेल्स डेटा आने वाला है। यहां पर आप 3% की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। जनवरी में 8% की बढ़त देखी गई थी। यूरोप की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, हालांकि ऊंचाई से फिसलकर यूरोप के बाजार बंद हुए। डॉलर इंडेक्स सुस्त है, अभी भी 102 के आसपास ही आपको ट्रेड दिख रहा है। तो कमोडिटीज में एक्शन बना हुआ है, स्पेशली कच्चे तेल पर रखिए नजर, सोने पर रखिए नजर। सोना हमने देखा कल शाम $20 उछला भी था, हालांकि अभी वापस 1970 के आसपास ही आ चुका है। चांदी 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चा तेल $79 पर आ गया है। इराक के कुर्दिस्तान से सप्लाई में परेशानी आ रही है, और सामने चीन की डिमांड बढ़ने का अनुमान है। दोनों फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एग्री कमोडिटीज निचले स्तरों से सुधरी थी। बेस मेटल्स में आपको ठीक ठाक कारोबार होते हुए दिखा। तो ओवरऑल कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं आए, बट कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव भी संकेत नहीं आया। तो थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। बॉन्ड यील्ड थोड़ी बड़ी है, उस पर रखनी पड़ेगी नजर। चलिए, जब तक कोई बुरी खबर नहीं आती है तब तक हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन ही है, और कुछ उसी तरह के संकेत हमें इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल मिलते दिख रहे हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।